नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एक कंपनी और उस कंपनी का मैनेजमेंट कह रहा है कि हम यहां से अगले 5 साल में अपने रेवेन्यू टॉप लाइन कहते हैं, अपने रेवेन्यू को 6 गुना कर देंगे। अब जब रेवेन्यू 6 गुना होने जा रहा है तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट में भी 5-6 गुना का बढ़त देखने को मिलेगी। और जब प्रॉफिट 5-6 गुना हो जाएगा तो अर्निंग पर शेयर तो ऑटोमेटिकली 5-6 गुना हो गया। और जब अर्निंग पर शेयर 5-6 गुना हो रहा है तो शेयर का भाव भी तो भाई साहब 4-5 गुना कम से कम होगा। और मार्केट ने देखा कि ये तो टारगेट पहले ही अचीव कर रहे हैं अपने रेवेन्यू का, तो हो सकता है उसको वैल्यूएशन ज्यादा दे दे बाजार, तो पहले ही 5-7 गुना हो जाए। तो ये स्टोरी है लॉन्ग टर्म की, और अपना कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है, पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, ना मेरे पास है, ना मैंने आप सभी के साथ कभी डिस्कस किया है। हाँ, मीडिया चैनल्स वगैरह पे आता रहता है, बहुत क्वालिटी स्टॉक है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अभी इस शेयर की बात की जाए तो कंपनी का मैनेजमेंट सुपर्ब कमेंट्री देता हुआ दिखाया। आज एक एक करके सारी चीजें आप सभी के साथ डिस्कस करता हूं और स्क्रीन पे आप पढ़िए। आपके कहने से हमने स्क्रीन शेयर करना शुरू कर दिया और आपका बहुत प्यार मिल रहा है, उसके लिए दिल से धन्यवाद। स्टॉक का नाम है हैप्पीएस्ट माइंड्स। हैप्पीएस्ट माइंड्स की बात की जाए तो शेयर में आफ्टर दिस कमेंट्री एक शार्प अपटिक देखा हमने, 4.5% रैली दे रहा है। अब इस रैली को देखकर मैं उन व्यूअर्स से यह कहना चाहूंगा, उन ट्रेडर्स से यह कहना चाहूंगा कि आप कल जाके मत खरीद लेना, क्योंकि यह चीज एक आध दिन की बात नहीं करी है कंपनी ने। कंपनी का मैनेजमेंट 2030 तक की बात कर रहा है। 2030 में 6 साल हैं और हर एक सेकंड अगर आप भाव देखते हो ना तो आपके लिए तो ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बड़े लंबे समय की बात चल रही है यहां। तो अब बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले तो मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूं तो कंपनी का मैनेजमेंट कह रहा है कि हम अपने रेवेन्यू को 8,000 करोड़ में बदल देंगे 2030 तक। आप स्क्रीन पे पढ़िए, आइंग $1 बिलियन रेवेन्यू, $1 बिलियन रेवेन्यू, $1 बिलियन इंडियन करेंसी में 8,300 करोड़ के करीब होता है। ठीक है जी, तो 8,300 करोड़ हो जाएगा, लेकिन कब तक हो जाएगा ये नीचे लिखा हुआ है। $1 बिलियन इन रेवेन्यू बाय 2031 तक, यानी 8,500 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी 2031 तक क्लॉक करने की बात कर रही है। साथ ही साथ कंपनी ने एक स्पेशल स्ट्रक्चर तैयार किया कंपनी का, द 6 आईजीज, आईजी यानी कि इंडस्ट्रियल ग्रुप्स आप कह सकते हो, जो कंपनी ने अनाउंस करा है। तो अब मैं आप सभी के साथ एक एक करके सब चीजें समझाता हूं, शॉर्ट में तो मैंने बता दिया। तो सबसे पहले तो 8,000 करोड़ रेवेन्यू की बात करें, उससे पहले मैं ये 6 आई के बारे में सिक्स आईजीज के बारे में बता दूं। तो यहाँ स्क्रीन पे आप पढ़िए, पहला है इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग एंड एनर्जी यूटिलिटीज, जिसकी मेन पूर्णिमा आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे बहुत बड़ा नाम है, तो ये इनकी डिटेल है। सेकंड आपका हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेज है, और इसको लीड करेंगे श्रीनिवास ये भी अजीब से ही नाम है, आयनगर जी, और यहां स्क्रीन पे इनके बारे में भी पढ़ सकते हैं। तीसरा है रिटेल सीपीजी एंड लॉजिस्टिक, इसको लीड करेंगी प्रिया प्रसाद जी, उनके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। फोर्थ बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, बीएफएसआई जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं, और इसको सुभाषीष बंदोपाध्याय जी लीड करेंगे, और इनके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। फिफ्थ एडटेक होगा, जिसको विश्वनाथ सुब्रमण्यम जी लीड करेंगे। एंड सिक्स्थ है आपका हाईटेक एंड मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, तो ये भी आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। तो ये इनके 6 आईजी हैं, यानी इंडस्ट्रियल ग्रुप्स। तो कंपनी ने इन इंडस्ट्री में ग्रुप बनाए हैं और इसमें पर्टिकुलर एक मैनेजमेंट बिठा के आगे ड्राइव किया जाएगा कंपनी को। तो ये हो गई बात। अब आता हूं मैं आगे। 8,500 करोड़ के रेवेन्यू की बात करिए तो ये तो ठीक है, टारगेट तो हमें दिख गया, लेकिन अभी कहां है वो देखने के लिए हमें कहां जाना होगा, कंपनी की परफॉर्मेंस पे। तो मैं डायरेक्टली आ जाता हूं स्क्रीनर पे, जहां मैं देख सकता हूं। तो कंपनी ने करंट टीटीएम बेसिस पे मैं बात करूं तो 1,440 करोड़ का रेवेन्यू पेश करा है। इसको 8,500 करोड़ ले जाने की बात चल रही है। तो 2024 के मार्च तक, यानी फाइनेंशियल ईयर FY24 तक कंपनी का रेवेन्यू है 1,450 करोड़ का। मैं ये मानता हूं 8,500 करोड़ यानी कि 6 गुना हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है। और करंटली प्रॉफिट है कंपनी का 300 करोड़। प्रॉफिट यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, नेट प्रॉफिट की नहीं कर रहा मैं, कामकाजी मुनाफा जिसे कहते हैं। 300 करोड़ को मैं
6 गुना तो नहीं, 5 गुना कर देते हैं, चलो ठीक है, 1500 करोड़ का हो गया मुनाफा। मैं आगे की बात कर रहा हूं, जैसे कंपनी ने टारगेट्स दिए वैसे ही हम अपने अजम्पशन ले रहे हैं। अब यहां आप भी अलग ले सकते हो, सबके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मैं सबसे निचले स्तर पे लेके जा रहा हूं। कंपनी अगर 8300 करोड़ का रेवेन्यू टच करेगी तो कामकाजी मुनाफा 1500 करोड़ के आसपास पहुंच जाना चाहिए मुझे लगता है। मार्जिन 21% की लेके जा रहे हैं हम। अगर देखें अर्निंग पर शेयर जो 16 है, वो भी कहीं ना कहीं 75 से 80 का हो जाएगा, 5-6 गुना कर दूंगा तो। हम 5 गुना लेके चलते हैं, 6 गुना नहीं। तो 16 का 5 गुना आप करोगे तो वो ऑलमोस्ट 80 पार जाएगा। हम केवल 75 पे लेके जा रहे हैं, ठीक है जी। 75 के हिसाब से कंपनी करंटली ट्रेड कर रही है आपका 54 के पीई पे। और इसका पीयर कंपैरिजन करूं मैं, पीयर कंपैरिजन कंपनी के खुद के पीई से, ऐसा नहीं है बाकी कंपनियों से, तो ये हाईएस्ट लेवल पे जाता है। 135-140 के पीई दिखाया हुआ है इसने। कब दिखाया भाई साहब? 2021 के आसपास। उसके बाद लोएस्ट पॉइंट इसने दिया है आपके लिए लगभग आपका, मैं पीई देख पा रहा हूं 52 का, और लगभग कोविड के समय 20 के पीई पे था। तो ऑन एन एवरेज मैं 50 के पीई पे लेके चला जाता हूं, तो 75 इंटू 50 3300 रुपए के करीब का भाव सीधे सीधे निकल के आ रहा है। तो ये अगले 5 से 6 साल का शेयर क्या हो सकता है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। हमने पूरी कैलकुलेशन कर ली है, हमने सब कुछ आपके साथ डिस्कस कर दिया है, अब डिसीजन आपका है, ठीक है जी। आप थोड़ा और सोचिएगा, समझिएगा, कंपनी उस तरीके से बढ़ पाएगी आगे, नहीं बढ़ पाएगी, वो भी अपने आप को समझाइएगा, तभी निवेश कीजिएगा। ये सारे तो एक ऊपर के जो मतलब थॉट होते हैं, जो टारगेट्स होते हैं वो हैं, और वही मैंने डिस्कस किए। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।